क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज यक्ष? व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिर? यक्ष कौन थे और उन्होंने युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न पूछे? इसी का दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, इस तरीके से भी बोर्ड में आ जाता है, राइट एनी 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न लिखिए दैट वर आस्क्ड टू युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर से पूछे गए बाय द यक्ष, यक्ष के द्वारा। व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव टू दीज क्वेश्चन? और युधिष्ठिर ने इन प्रश्नों के क्या आंसर दिए? इंट्रोडक्शन है, यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष यमराज थे, लॉर्ड ऑफ डेथ, ईश्वर थे मृत्यु के देवता थे। ही वॉन्टेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वो उनसे मिलना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। सो ही टुक द फॉर्म ऑफ यक्ष, इसीलिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया। एंड आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। इस आंसर की नेक्स्ट हेडिंग है क्वेश्चंस ऑफ यक्ष। यक्ष ने जो प्रश्न पूछे उनको बताएंगे शॉर्ट में। यक्ष आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। ही आस्क्ड हिम अबाउट करेज, विजडम, स्विफ्टनेस ऑफ माइंड एंड लर्निंग, और उन्होंने साहस, बुद्धि, माइंड की तीव्रता और ज्ञान के बारे में पूछा। ही आस्क्ड अबाउट वाइफ, धर्म, अर्थ, गुड कंडक्ट, प्राइड, एंगर, डिजायर एंड ब्राह्मण। यक्ष ने इन सभी के बारे में प्रश्न पूछे। नेक्स्ट हेडिंग है 3 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। 3 सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन युधिष्ठिर से कौन से पूछे गए? युधिष्ठिर आंसर्ड द क्वेश्चंस इजीली, युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे दिया। ही वॉज आस्क्ड, फिर उनसे पूछा गया, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? कौन बनाता है एक सच्चा ब्राह्मण? किस प्रकार से एक सच्चा ब्राह्मण बनता है? Whom did he want to revive? वो किसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं? And why did he not choose भीम और अर्जुन? और उन्होंने अर्जुन और भीम को क्यों नहीं चुना? These were the most difficult questions, but he answered decisively. लेकिन उन्होंने निष्पक्ष होके बहुत सोच समझ के आंसर दिया। He told that, उन्होंने बताया कि only good conduct makes one ब्राह्मण, कि एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा व्यवहार ही अच्छा ब्राह्मण बनाता है। He would choose नकुल, वह नकुल को चुनेंगे, to be revived, पुनर्जीवित होने के लिए, and to keep the scale of justice equal, न्याय का तराजू बराबर रखने के लिए। He did so, उन्होंने ऐसा किया है। His answer pleased यक्ष most, उनके उत्तर ने यक्ष को बहुत खुश कर दिया। And he gave life to all his brothers, और उसके सारे भाइयों को उन्होंने जीवन दे दिया। इस प्रकार से आपका ये पहला लॉन्ग आंसर कंप्लीट होता है, जिसे हमने हेडिंग से किया है। अब हम दूसरे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट माद्री सन नकुल रिवाइव्ड? युधिष्ठिर माद्री के बेटे नकुल को पुनर्जीवित क्यों करना चाहते थे? इन प्रेफरेंस टू हिज ऑल ब्रदर्स, अदर ब्रदर्स, दूसरे भाइयों की तुलना में। यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के कैरेक्टर स्केच को लिखिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए या फिर माद्री के बेटे नकुल को क्यों जीवित किया, ये पूछा जाए, दोनों में यही आंसर चल जाएगा। और ये बहुत हेडिंग से लिखा गया है, बहुत सही है, दोनों में अप्रोप्रिएट है। इंट्रोडक्शन, युधिष्ठिर वॉज द धर्मराज, युधिष्ठिर धर्मराज थे। ही हैड मैनी क्वालिटीज, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज थी। दैट्स वाई यक्ष वॉन्टेड टू सी एंड टेस्ट हिम, इसीलिए यक्ष उनसे मिलना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। फिर एक हेडिंग डालेंगे हिज क्वालिटीज, उसमें इनके गुण बताएंगे। ही वॉज पेशेंट, वे बहुत धैर्यवान थे। काइंड एंड इंटेलिजेंट, दयालु और बुद्धिमान थे। ही लव्ड ऑल हिज ब्रदर्स, वे अपने भाइयों को प्यार करते थे। ही वॉज वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान थे। ही प्लीज्ड द यक्ष, उन्होंने यक्ष को बहुत प्रसन्न किया बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर। अब है थर्ड हेडिंग, हिज इम्पार्शलिटी, उनकी निष्पक्षता। When asked by the यक्ष, जब यक्ष ने उनसे पूछा which one brother he wanted to be revived, किस भाई को वो पुनर्जीवित करना चाहते हैं, he did not choose भीम और अर्जुन, तो उन्होंने भीम और अर्जुन को नहीं चुना। But he asked for माद्री son नकुल to be revived, बल्कि उन्होंने माद्री के बेटे नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। He told यक्ष, उन्होंने यक्ष को बताया, कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ हिज ब्रदर, कुंती और माद्री उनके पिता की 2 पत्नियां थी। ही वॉज अलाइव, और वह जीवित थे। अ सन ऑफ कुंती, इन ऑर्डर दैट, इसी कारण से,
द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, न्याय का तराजू बराबर रहे, समान रहे। ही आस्क्ड दैट, उन्होंने कहा माद्री के बेटे नकुल को मे रिवाइव, जीवित हो जाए। दिस शोज दैट ही वॉज इम्पार्शल, और यही चीज़ दिखाती है कि वो एक निष्पक्ष व्यक्ति थे, किसी के भी साथ गलत धोखा नहीं करते थे। एंड वॉज धर्मराज इंडीड, और वास्तव में वे धर्मराज थे। इस प्रकार से बच्चों ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर कवर करता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, इन्हीं दोनों आंसर्स को ही आप समझ के सोचकर आंसर लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप स्कोरिंग कर सकते हैं। हेडिंग से लिखना काफ़ी वैल्यूएबल होता है। अगर आंसर अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।